हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बहुत शानदार, मजेदार, एकदम चकाचक। नोटिफिकेशन आ चुका है, डेट अनाउंस हो चुकी है और भैया यूट्यूबर एजुकेटर सब मिलके चेंजेस हो गए, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो गए, चिल्लाना शुरू कर चुके हैं। बट रियली ऐसा हुआ है? चलो आज जानेंगे इस बारे में। और तुम लोग जो वेट कर रहे थे कि भैया सीएसआईआर के लिए भी साकार सीरीज ले आओ यार, डीबीटी के लिए लेके आया, मजे ला दिए आपने। तो मजे लेने के लिए और मजे से तैयारी करने के लिए मैं आपके लिए आ चुका हूँ वापस। आज एकदम मजे से बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या सच में चेंजेस हुए हैं या ये सिर्फ हवा है। पहली चीज, क्या मास हिस्टेरिया बना दिया गया है व्यूज के लिए या सच में कुछ काम की बात भी हो रही है? पहली चीज ये डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स और हैं, एक फ्री सीरीज के बारे में और एक पेड मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में। दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। और यू वोंट बिलीव बट फीस थोड़ी ऐसी होने वाली है जो आपको क्या कर देगी, एकदम झन्ना डिला देगी। चलो देखते हैं क्या होता है, आए कम ऑन। सो सर, दिस वीडियो इज अबाउट सीएसआई नेट जेआरएफ जून 2024 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट, उसके बारे में बातचीत है। पहली चीज अपन इसमें डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चेंजेस, इफ देयर आर सम इंपॉर्टेंट चेंजेस, मतलब विल बी एक्चुअली डिस्कसिंग दैट क्या सच में चेंजेस हुए हैं या ऐसे चल रहा है बस सब कुछ। दूसरा, सार्थक सीरीज, पहले साकार सीरीज थी डीबीटी के लिए, बट यहाँ पे जो सीरीज अपन लेके आ रहे हैं सीएसआर के लिए उसका नाम है सार्थक सीरीज, विच इज ऑब्वियसली फ्री सीरीज ऑन यूट्यूब। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसका डिटेल्स थोड़ी सी देखेंगे और शेड्यूल क्या रहने वाला है उसका, उसके बारे में बात करेंगे। देन देर इज गोइंग टू बी द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू बेस्ड मॉक टेस्ट सीरीज। उसकी फी मैं अनाउंस करूंगा इस वीडियो में, सो अनाउंसिंग दी फी एंड ऑल्सो दी अरेंजमेंट के क्या इसके अंदर आपको मिलने वाला है एंड इफ यू शुड बाय इट और नॉट। हम दोनों तरह से एनालाइज करेंगे कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। ठीक है, चलो भैया। सो इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड चेंजेस। पहली चीज तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि यूजीसी ने जैसे ऑफलाइन मोड पे कर दिया है तो हमको भी ओएमआर बनना पड़ेगा क्या? एज सच मैंने ना कोई टेलीग्राम पोस्ट डाला इस पे, ना ही कोई कम्युनिटी पोस्ट डाला, ना ही कोई वीडियो बनाया, क्योंकि ये सब बकवास की बातें हैं और मैं सच बात बताऊं तो मैं अपना और तुम्हारा दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। बिकॉज आई फील लाइक यूट्यूब इज अ मीडियम जहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करने जाया जाए, ना कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए। बाकी सबका अपना अपना रहता है। लो, मैं थोड़ा बचता हूँ इन सब चीज़ों से, इसीलिए ट्रेंडिंग चीज़ों पे टॉपिक पे वीडियो बनाना मुझे कम ही जमता है। ठीक है, सो ऑनलाइन मोड ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ इस पे, क्योंकि अगर कोई बदलाव हो भी जाता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ओएमआर हो भी जाता, तो जिन लोगों ने, जो तुम्हारे प्यारे प्यारे एजुकेटर थे जिन्होंने इस पे वीडियो बनाया होगा कि ऑफलाइन हो सकता है क्या, क्या ऑफलाइन होगा, वो क्या उखाड़ लेते फिर अगर हो जाता तो ये हमारे काम का है ही नहीं, इट इज अनकंट्रोलेबल। दिस थिंग डज नॉट कम्स इन आवर हैंड, सो व्हाई आर वी वरीड अबाउट इट? सिंपल, हमको क्यों टेंशन लेनी है उस चीज की? ठीक है, तो ऑनलाइन ही है। चलो भैया अगला, फॉर्म फिलिंग डेट तुमको ऑलरेडी पता ही है, 1 तारीख से फॉर्म चालू हो चुके हैं, 21 तारीख तक रहेंगे। फीस 50 रुपए से बढ़ गई है, ये भी कोई बड़ी चेंज नहीं है, इसका भी हवा बना दिया गया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले 1100 थी, अब 1150 हो गई है, पहले 500 थी, 600 के आसपास हो गई है, और ये सेम चीज है। 50 25 25 रुपए और बढ़े हैं। एग्जाम डेट बता दी गई है, 25 26 27 जून 2024 होगा। मैंने यहाँ पे गलती से 23 लिख दिया है ना, 2024 होगा ये। चलो, इसमें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ी सी इस बारे में बातचीत कर ले, इस पे बहुत लोगों की बातचीत चल रही है। सच बात तो ये है कि एक्चुअल में कोई चेंज हुआ ही नहीं है। देयर इज एक्चुअली नो चेंज विच शुड बॉदर यू, एक्सेप्ट वन चेंज विच इज द एज लिमिट, और मुझे लग रहा है कि वो चेंज नहीं होना चाहिए था। 28 ऑलरेडी बहुत बड़ी एज है जेआरएफ के लिए, पता नहीं क्यों उन्होंने 30 कर दी। गवर्नमेंट को पैसों की कमी हो रही है, फॉर्म भरवाना चाहती भी है तुमसे बहुत सारे। चलो, सो देख लेते हैं पहले क्या है एलिजिबिलिटी, कैसे बोल रहे हैं वो, जरा इसको देख लेते हैं। तो 3 कैटेगरी कर दी गई है। पहली कैटेगरी जिसमें आपको जेआरएफ मिलेगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंटमेंट की एलिजिबिलिटी भी मिल जाएगी। तो हाँ, जेआरएफ भी मिल रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी भी मिल रही है और पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हो। ध्यान देना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो होता है वो प्रोजेक्ट के लिए भी होता है और पीएचडी के लिए भी होता है। तो अगर आप पीएचडी ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे 5 साल का सेटअप रहता है, जिसमें जेआरएफ और एसआरएफ का एक अरेंजमेंट होता है। और आप सिर्फ कोई प्रोजेक्ट करते हो तो आपको साल या 2 साल के लिए जेआरएफ भी मिल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको पीएचडी ज्वाइन करना पड़े तभी आपको फेलोशिप मिलेगी, आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, जो कि ऑब्वियसली यूजीसी और सीएसआर के एम्बिट में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली कैटेगरी ये है, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे एज जो है पहले 28 साल थी, तो अब यहाँ पे 30 कर दी गई है, और रिलैक्सेशन के साथ में ओबीसी वगैरह को 35 साल के आसपास का अरेंजमेंट है। कैटेगरी 2 की बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह के लिए आप एलिजिबल हो, और पीएचडी एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हो, लेकिन आपको कोई फेलोशिप नहीं दी जाएगी पीएचडी एडमिशन के लिए।
तीसरी कैटेगरी है जिसमें सिर्फ पीएचडी का एडमिशन किया जाए, तो पीएचडी एडमिशन के लिए आपको यहाँ पे थर्ड कैटेगरी में सिलेक्शन मिलेंगे। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, पहले नेट और जेआरएफ हुआ करता था, मतलब नेट एलएस और जेआरएफ हुआ करता था, अब उन्होंने एक नई कैटेगरी और इंट्रोड्यूस कर दी जिसमें एडमिशन टू पीएचडी हो जाएंगे। सो एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम बनाने की कोशिश करेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बिना मतलब 20-20 मिनट के फोकटी वीडियो लेके जा रहे हो, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो यार, मेहनत करो अपने ऊपर ना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्यों ऐसा, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी बहुत बड़ा चेंज नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ नीचे एक लाइन लिखी है मैंने, इन एनी केस, एंड आई मीन एक्चुअली इन एनी केस, यू हैव टू क्लियर द इंटरव्यू टू बी इन जेआरएफ पोजीशन और इन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, पहले भी ऐसे ही होता था। अगर आपको पीएचडी ज्वाइन करना है टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में तो आपको इंटरव्यू लिखना ही पड़ता है, चाहे आपके पास सीएसआर का फेलोशिप हो या ना हो। मतलब मैंने सीएसआर फेलोशिप निकालने के बाद भी आईआईएससी का इंटरव्यू दिया है, आईजर्स का इंटरव्यू दिया, टीआईएफआर का इंटरव्यू दिया। फॉर्चुनेटली आई क्वालिफाइड देम एज वेल, बट देना तो पड़ते हैं। तो जब कुछ बदलाव है ही नहीं, बिना मतलब क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बाबा। चलो आगे बढ़ो। तो समझ में आई, बस इतनी सी बातचीत है। यहाँ पे आपका एज का कोई बार नहीं है, कैटेगरी 2 में भी और कैटेगरी 3 में भी कोई बार नहीं है। ध्यान रखना, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है ये आपकी फॉरएवर रहेगी। तो एक बार आपने अगर एक बार नेट निकाल लिया तो फिर बार बार निकालने की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे जैसे बेवकूफ़ी मत करना, मेरे को मन करता है तो मैं नेट की एग्जाम देने चला जाता हूँ, तो मेरे को तो ऐसे ही नॉर्मल करता हूँ मैं। मेरा कोई वहाँ पे किसी को प्रूव करना है या मेरे को कोई जॉब लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। इट जस्ट कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लिए अकाउंटेबल रहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं वर्दी हूँ कि नहीं, एंड दैट्स व्हाई आई गिव द एग्जाम, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये क्या हुआ, हाँ चलो भैया। नाउ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है अबाउट सार्थक सीरीज। सार्थक सीरीज जो मैं बोल रहा था एक फ्री इनिशिएटिव होने वाला है अपना यूट्यूब चैनल पे, ये भाई साहब आपकी शुरू हो रही है 10 मई। 10 मई चलो इसका अनाउंसमेंट कर देना माऊ माऊ करके 10 मई जब तक फैला दो ये बात। 10 मई को सार्थक सीरीज शुरू हो रही है भैया। काय पे, यूट्यूब पे हो रही है, फ्री होने वाली है बिल्कुल सर। क्या करेंगे अपन इसके अंदर, अपन जैसे साकार सीरीज में अपन ने डीबीटी के पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे पिछले 10 साल के, यहाँ पे पिछले 10 साल के तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक ही साल में 4 पेपर हो जाते हैं यहाँ पे, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, तो 10 साल के तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2020 से लेकर 2024 तक के पेपर अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारे यूनिट्स के। इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस भी लेंगे अपन, मिक्स्ड क्वेश्चंस भी लेंगे, इंपॉर्टेंट थीम्स भी पकड़ेंगे। इसमें अपन ये भी समझने की कोशिश करेंगे कौन सी यूनिट के कौन से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक, कोई दिक्कत, बढ़िया। फिर यहाँ पे एक चीज और रहेगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे, ये मैं तुमको और समझा दूंगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करना ही करना है किसी पर्टिकुलर यूनिट को टारगेट करने के लिए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की जानी चाहिए उस यूनिट को तैयार करने के लिए, और उस यूनिट को रिवाइज कैसे किया जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और रिवाइज कैसे करना है, बस। अब क्या है, इससे ज्यादा कुछ बचा क्या इसमें। फॉर्मेट सेम होगा जैसा हमने सागर सीरीज में फॉलो किया था डीबीटी के पेपर्स के लिए। हाँ, और जो नेट वाले बच्चे हैं उनको भी मैं चीज सजेस्ट करूंगा कि साकार सीरीज देख लेना, क्योंकि डीबीटी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेट में, और नेट के जो क्वेश्चंस हैं वो डीबीटी में रिपीट क्या होते हैं, होते हैं, होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, है ना। यार ये बीच बीच में कहाँ गया है, रुक जाओ यार, रुको तो 2 मिनट। हाँ ठीक है, ओके, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गई है, तभी तो सोच रहा हूँ क्या हुआ है। जरा शेड्यूल देख लेते भैया, शेड्यूल क्या रहेगा अपना सार्थक सीरीज का, इसको बहुत ध्यान से देखना। इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से डाउनलोड कर लेना ताकि तुमको पता हो किसके बाद क्या होने वाला है। 10 तारीख को पहली वीडियो आएगी जिसमें बायोकेमिस्ट्री की यूनिट की स्ट्रेटेजी होगी कि कैसे उसको करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो तुमको एनी हाउ अभी रिवाइज करना ही करना है। ये स्ट्रेटेजी वीडियो मैं स्पेसिफिकली जून वालों के लिए नहीं बनाऊंगा, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट जून वालों के लिए होगी। ये स्ट्रेटेजी वीडियो मतलब बायोकेमिस्ट्री एज ए यूनिट क्या है, क्या उससे आपको एक्सपेक्ट किया जाता है, कि जब आप उससे क्वेश्चन देखते हो तो आपको क्वेश्चन में वो क्या पूछता है, क्यों वो इस तरह के क्वेश्चन को डाला जाता है, और जो रिसर्च नहीं चल रही है उससे रिसर्च पेपर कैसे बन रहे हैं और वो क्या क्वेश्चन ला सकते हैं। ये सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 11 मई को बायोकेमिस्ट्री पीवाईक्यूज की वीडियो आएगी जिसमें हम पिछले 2020 से 2024 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेम 12 मई को सेल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी यूनिट स्ट्रेटेजी वीडियो, देन उसके पीवाईक्यू 13 को। 14 मई को फंडामेंटल प्रोसेस की स्ट्रेटेजी वीडियो, देन फंडामेंटल प्रोसेस के पीवाईक्यूज। 16 17 को सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग इम्यूनो, उससे रिलेटेड वीडियो आएगा और उसकी पीवाईक्यू वीडियो उसके नेक्स्ट डे। सेम डेव बायो 18 को, 19 को उसके पीवाईक्यूज। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे 20th को आपका रहेगा प्लांट फिजियो का स्ट्रेटेजी वीडियो, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारी चीजें। फिर 21 मई को उसका पीवाईक्यू वीडियो।
22 मई को आपका एनिमल फिजियो का स्ट्रेटेजी वीडियो, 23 मई को उसका PYQ। ऐसे करते करते हम इनहेरिटेंस बायोलॉजी कवर करेंगे, डाइवर्सिटी कवर करेंगे, इकोलॉजी कवर करेंगे, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर कवर करते हुए हम आखिरी में 5 जून तक सारी यूनिट्स की स्ट्रेटेजी वीडियो और उससे रिलेटेड PYQ सॉल्व कर चुके होंगे पिछले 5 साल के। कोई दिक्कत, ये है भैया सार्थक सीरीज का सीधा सीधा शेड्यूल। अब ये सब तो करने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में तो एकदम बवंडर तो चल ही रहे होंगे, तो 8 तारीख को मैं एक बार और मिल लूंगा भैया आपसे। मतलब 8 तारीख ये अभी तक कितने प्लानिंग है, ज्यादा बड़ी प्लानिंग करने में हम प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं। 8 तारीख को एक यूट्यूब लाइव रख लेंगे जिसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे सार्थक सीरीज से लेके, या जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगी, मेंटल एंजाइटीज हो रही होगी आपको, क्योंकि आने वाले 20 दिन के अंदर अंदर पेपर होगा, 17-18 दिन में, तो तुम्हारा दिमाग एकदम भंड हो रहा होगा, दिमाग खराब हो रहा होगा, यार क्या क्या नहीं क्या, कैसा करें क्या नहीं करें। तो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और लास्ट मंथ का क्या प्लान होना चाहिए वो भी एक्सप्लेन करूंगा। मैंने अपने टाइम पे क्या किया था वो बता दूंगा, ठीक है। ओके, नाउ कुछ चीजें हैं जो मुझे तुमसे चाहिए। मतलब आज तक मैंने तुमसे कोई डिमांड नहीं करी है शायद, ऐसा हाँ करी क्या, नहीं करी ना, हाँ तो बस थोड़ी आज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक, और ये मैं बहुत प्राउडली बोल रहा हूँ कि मैंने आज तक डिटॉक्स के किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये वाले वीडियो में बोल रहा हूँ और आपने बोल दिया, वैसे नहीं। मतलब कॉल टू एक्शन कहीं पे भी नहीं दिया है मैंने, और इसमें 2600 से ज्यादा बच्चों ने अपने कॉन्शियस डिसीजन बेसिस पे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं उनको जो चीज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअली सब्सक्राइब करने नहीं करने से फर्क ही नहीं पड़ता है ना। लेकिन आप सब्सक्राइब किसको करते हो, जिस पे आप भरोसा करते हो। तो उन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है और इसी वजह से ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनको बहुत सही चीजें प्रोवाइड करूं। सो मेरी सिर्फ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं स्ट्रेटेजी वीडियो आपको यूनिट के पहले दे रहा हूँ, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें, कहीं से भी करें। अगर आपने किसी कोचिंग से करा है तो वहां से करें, अगर आप डिटॉक्स के स्टूडेंट हो तो यहाँ से करो, अगर आपने कोई स्टैंडर्ड बुक करी है तो वहां से पढ़ो, नोट्स बनाया तो वहां से पढ़ो, जहां से भी करना है वहां से करो, नहीं किया है तो विकिपीडिया पे जाके पढ़ लो, बट पढ़ के आना, फिर ये PYQ का सेशन देखना, क्योंकि PYQ के सेशन देखने से बच्चे कोई मतलब नहीं अगर आपका वो कॉन्सेप्ट पे होल्ड नहीं है तो, पहली बात, ठीक है। सो प्लीज अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी आई डिस्कस इन द वीडियो एंड कम इनटू PYQ सेशन विद प्रेपरेशन। दूसरी चीज, प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि आप कौन सी 8 से 10 यूनिट टारगेट करने वाले हैं, ताकि आप परेशान ना हो, क्योंकि मुझे तो 13 यूनिट्स पूरी कवर करना है स्ट्रेटेजी और PYQ सीरीज में, सार्थक सीरीज में। लेकिन आप उससे फंबल ना करें या इधर डावाडोल स्थिति ना रहे कि अरे यार ये वाले का भी सवाल अच्छा था, इसका भी अच्छा था। आप पहले डिसाइड करें कि 8 से 10 यूनिट आपको कौन सी टारगेट करनी है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए मिनिमम 8 यूनिट और मैक्सिमम 10 यूनिट में सिलेक्शन हो जाता है JRF के लिए। टॉप करने के लिए 1-2 यूनिट एक्स्ट्रा और करना पड़ती है, टॉप से मेरा मतलब टॉप 50 रैंक से, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना है कि कोई भी PYQ का सेशन लेकिन मिस नहीं करना है। ऐसा ये इसका मतलब नहीं कि सपोज तुमने बोला कि जेनेटिक्स यार मैं नहीं करूंगा, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, तो तुमने जेनेटिक्स का PYQ सेशन छोड़ दिया, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। क्योंकि PYQ से कई बार क्या होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, कई बार सीधा सवाल आ जाता है, तो कई बार सीधा सवाल आ जाता है और हम इसको मिस नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्राउनी पॉइंट है, ठीक है, तो ये नहीं करना है। एक और बात, अभी इस समय में तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत सारे डाउट्स, और सबसे ज्यादा जो होगा वो ये होगा कि अपने ऊपर तुमको डाउट्स ऐसे होंगे कि क्या मैं अभी पूरी तरीके से तैयार हूं कि नहीं हूं। सभी को होता है ये, सही है। जो इस बार का टॉप करेगा, मुझे पता है कौन टॉप करेगा, बट जो भी करेगा उसके मन में भी ये डाउट्स चल रहे हैं कि यार होगा कि नहीं होगा। इसीलिए ज्यादा परेशान मत हो, मेन चीज इस बात पे ध्यान दो कि अपने ऊपर भरोसा करो। मैं तुम पे खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ, बिल्कुल, आई लिटरली मीन इट कि आई रियली ट्रस्ट यू, आई एक्चुअली ट्रस्ट यू। तो एक ही बंदा चाहिए तुमको और ट्रस्ट करने के लिए, या बंदी, है ना, जरूरी नहीं है, ऐसे जेंडर बाइस चीज नहीं है। सो एक बंदा चाहिए और मैं वो खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। तुमको अपने ऊपर भरोसा करना है, थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन पे भरोसा करना है, और बस मजे से रिलैक्स रहना है और चीजों को रिवाइज करते जाना है, ठीक है। इतना मुझे तुमसे चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा आस्क नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ मेक श्योर यू टेक साउंड स्लीप एट द नाइट। अच्छे से रात को सो, मैं तो सो नहीं पा रहा हूँ, अभी रात की 12:30 बज रही है, तो तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड करना भी जरूरी है। तो साउंड स्लीप लेना है रात को, ताकि अगले दिन आप फ्रेश और एक्टिव रहो। एक चीज ध्यान रखें कि दिन में सोने को अवॉइड करें, आफ्टरनून में स्लीप को थोड़ा अवॉइड करें। पता चला कि भगवान ने नहीं करा, ने भैया आपकी शिफ्ट तो आ गई, तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, वहां उबासियां मारते रहोगे कि दिमाग लगाओगे, क्या होगा वहां पे, फिर होगा क्या कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने लगेगी, दिमाग ढंग से लगेगा नहीं, फिर ए की जगह सी, डी की जगह ए, इस तरीके से लगाने लगोगे, प्रॉब्लम में फंसोगे, ठीक है। इसके अलावा अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी वीडियोस नहीं देखनी है, प्लीज ध्यान रखना इस चीज का।
ऐसा नहीं करना है कि 60 दिन की स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे हो, फिर 45 की, फिर 35 की, फिर 25 30 की, 25 की, 20 की, 15 की, 10 दिन की, 5 दिन में CSR कैसे निकाले, और आखिरी में लिख दिया 1 दिन में CSR नेट कैसे निकाले, 1 दिन में टॉपर कैसे बने हैं। वाह क्या बात है, मजा ही ला दिया इनने, है ना। सो इन लोगों से बचो, थोड़ा सा समझो कि तुम कहाँ अपना समय बिताते हो। ये लोग तो तुम्हारा बस मजे ले लेते हैं, व्यूज ले लेते हैं, वॉच टाइम ले लेते हैं और भाग जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी लाइफ से। कोशिश मेरी भी यही रहती है कि मैं यही करूं, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता है, तो इसलिए मैं इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता हूँ। ठीक है, अगली चीज, इसके अलावा करना क्या है, फिर ओवर बर्डनिंग नहीं करना है स्ट्रेटेजी वीडियो देख के। तुमको फिर क्या करना है, रिवाइज 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 एंड कंप्लीट द टारगेटेड यूनिट्स जो आपने वो 8 से 10 यूनिट रखी है। सेक्शन ए की बात कर लो भैया थोड़ी देर। सेक्शन ए में कुछ भी नहीं करना है, पिछले 5 साल के पेपर उठाओ, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, यूट्यूब पे वीडियोस रखे हुए हैं उनको देखो, जिसका पसंद आता है उसका देखो, और शॉर्टेस्ट अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करो कि यार ये वाला टाइप का सवाल में ना ये वाली शॉर्टेस्ट अप्रोच लगा सकता हूं मैं, मेरे को समझ में भी आता है, मेरी गलतियां सबसे कम होती है। सेक्शन ए में इसके अलावा, इस स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी, एंड आई गारंटी इट, आई स्कोर 28 इन सेक्शन है, कुछ भी और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 28 में समझ, 30 में से 28 नंबर मैंने स्कोर किया है, 14 क्वेश्चन किए थे, सारे सही किए थे जून 2023 में। तो अगर बोल रहा हूँ तो कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ ना बच्चे। 5 साल के पेपर को ढंग से एनालाइज करो, ढंग से सॉल्व करो, शॉर्टेड अप्रोच डेवलप करो, और थोड़ा अपना दिमाग को जिंदा करने की कोशिश करो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सोचते हुए। ठीक है, इतना हो जाएगा। नाउ द वेट इज ओवर। Most comprehensive PYQ based mock test series, which is the PYQ based practice series, PBPS, नया नया नामकरण कर दिया भैया, है ना, या PBC भी बोल सकते हो तुमको, PYQ बेस्ड प्रैक्टिस कोर्स ऐसे भी बोल सकते हो। क्या होगा इस कोर्स में, पहले ये समझ लो। पहली चीज तो इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन दूंगा मैं हर एक क्वेश्चन का, जो मैं खुद रिकॉर्ड करूंगा 2014 से लेके 2023 तक। तो 10 साल के तुमको सारे क्वेश्चन के डिटेल्ड सॉल्यूशन, अगर तुम चाहते हो किस तरह के सॉल्यूशन मिलते हैं तो साकार सीरीज जाके एक बार देख सकते हो, डीबीटी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें, वैसा ही सेम फॉर्मेट का यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ, द रीजन इज वेरी सिंपल कि बच्चा पैसा भर रहा है तो उसको कुछ मिलना भी चाहिए। यूट्यूब पे फ्री तो ठीक है, फ्री तो क्या ही है, इंटरनेट का पैसा तो लग ही रहा है, खैर, बट हाँ यूट्यूब पे एफर्ट डालना अपनी जगह सही है। बट देखो यार, सच बात बताऊं तो दुकान चलाना भी जरूरी है यार बच्चे, तो इस सब के लिए, ये सब लाइट वीट इन सब के लिए बहुत पैसा लगता है कि नहीं लगता है ना, बस वही कारण है यार, थोड़ा समझो यार बाबा, है ना। तो 10 साल के पेपर इसमें हो जाएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन, जो मॉक टेस्ट सीरीज है ना, ये मतलब मैंने ये थोड़ी बोला कि पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज है, तो मॉक टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, वो आपके पूरे कंप्लीटली 2020 से 2023 के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बेस्ड होंगे। ये सारे क्वेश्चन मैं खुद क्रिएट करूंगा अपनी एनालिसिस पे, और अपने जो भी एक दो चीजें मुझे पता है उसके बेसिस पे। आई ऑल्सो शेयर माई प्लान कि मैंने कैसे 150 से ज्यादा नंबर स्कोर किए थे जून 2023 में। दिस वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया था, एंड आई स्कोर्ड गुड, आई थिंक 150 153 समथिंग था। इसके अलावा 10 कंप्लीट मॉक आपको दिए जाएंगे जिसके डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस होंगे। ये वो सॉल्यूशन नहीं है जो यहाँ पे कर रहा हूँ ना, ये तो पीवाईक्यू है, ये वो वाले सॉल्यूशन है जो 10 मॉक टेस्ट तुम लिखोगे, जो कंप्लीटली पैटर्न किस पे बेस्ड होगा, पीवाईक्यू बेस्ड होगा। देखो यूजुअली ना कोचिंग की टेस्ट सीरीज में एक प्रॉब्लम होती है, कोचिंग वाले टेस्ट सीरीज पता नहीं क्या हल्ती भल्ती से बना देते हैं, और एक्चुअल एग्जाम जो आता है वो बिल्कुल अलग आ जाता है। आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि कोई भी नहीं बता सकता है कि एक्चुअल एग्जाम कैसा होगा, और मैं ये एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन एक पीवाईक्यू बेस्ड एनालिसिस करके आप एक अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो। अच्छा ये इन्होंने पूछा था, तो आने वाले समय में वो इससे रिलेट करके ये पूछ सकते हैं, इस टॉपिक से ये पूछा जा सकता है, ये टॉपिक पूछा गया था तो ये भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चन आया तो हो सकता है अगली बार सल्फर या फॉस्फोरस या कार्बन साइकिल से आ जाए, समझ रहे हो इस चीज को, ऐसा। सो ये इसी वजह से मेरे मोटिव ये रहेगी यहाँ पे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्लोज जो पेपर का पैटर्न है उस तरह तक पहुंच सके। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज और होगी यहाँ पे 3 पर्सनल डाउट सेशंस होंगे जूम पे उन बच्चों के लिए जो इस कोर्स में इनरोल करते हैं, ताकि उनके डाउट्स को मैं फेस टू फेस सामने लाइव एक्सप्लेन करके सॉल्व कर सकूं, और उनको डेफिनेटली सिलेक्शन के जितना करीब मैं ले जा सकता हूँ उतना करीब मैं लेके जाऊं। सो दैट इज द कोर्स। अब इसकी फीस भी देख लें तो भैया फीस भी अनाउंस करनी है। तो जितना इस कोर्स के अंदर है, 10 साल के पीवाईक्यूज हैं पूरे डिटेल सॉल्यूशन में, 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं पीवाईक्यू बेस्ड पैटर्न पे जिनका सॉल्यूशन भी मिल रहा है, फिर डाउट सेशंस भी मिल रहे हैं आपको। तो और उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, मेरा ब्लूप्रिंट है। इन सबको मिला के अगर मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से देखा जाए, जो अभी मार्केट में जो लूटामारी चल रही है, उस हिसाब से मैं आसानी से इसकी फीस 5,000 रख सकता हूँ। लेकिन क्योंकि तुम भरोसा कर रहे हो मुझ पे और तुमने मुझे एक्चुअल में बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, आई रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल।
तो उस वजह से जो इसकी फीस है फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स वो है 500 रुपीज, और ये 90% ऑफ पे है फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों 50 स्टूडेंट्स के लिए हो, क्यों, उसका रीजन भी समझ लो। क्योंकि ये वो बच्चे हैं 50 जो मेरे पे सबसे पहले भरोसा कर रहे हैं, तो इनको मेरी तरफ से कुछ मिलना जरूरी है, एंड दैट इज वाई फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट द फीस इज 500, एंड आफ्टर 50 स्टूडेंट ये फीस 500 से हाइक होके 1000 पे चली जाएगी, और उसके बाद जैसे जैसे 50 स्टूडेंट्स अगर हुए, ऐसा मुझे एक्सपेक्ट नहीं है कि इतना होगा, बट अगर हुआ तो फिर यहाँ पे ये हर एक 50 स्टूडेंट्स के बाद में 500 से बढ़ते हुए एंड में इस तरीके से बढ़ती जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कितना वो ग्रोथ या उतना अरेंजमेंट आता है उसके अंदर। क्योंकि जितने स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे, मैं फीस इसलिए हाइक कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें एक उत लिमिटेड स्टूडेंट्स रहे जिनको मैं लाइव सेशन में देख सकूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे मेरा मोटिव है कि भैया यहाँ पे कोई सीट है या यहाँ पे सीट कोई बार लगा दिया जाएगा। कोई फेक प्रॉमिस नहीं है कि 100 सीटें हैं और फिर बाद में 250 भर लिए। जितने स्टूडेंट एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल कर सकते हैं, बट ये गारंटीड है कि हर 50 बच्चे के बाद में फीस जो होगी वो 500 से बढ़ जाएगी। ठीक है, ये गारंटीड है। फॉर 50 प्लस यहाँ पे 500 प्लस होगा, डेफिनेटली होगा। और बिलीव मी, कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है। 51वां बच्चा 1000 रुपए पे ही भरेगा अगर उसको ज्वाइन करना होगा तो, लिटरली हमेशा बोला है मैंने और हमेशा किया है मैंने। ठीक है, सो इसी के साथ अपन मिलेंगे भाई लोग 10 तारीख को, मजा करेंगे, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से तैयार करेंगे, और इस बार CSIR फोड़ेंगे, तीनों कैटेगरी ए में आएंगे फोड़ के एकदम, कैटेगरी 1। ठीक है, JRF भी लेंगे, PhD में भी एडमिशन लेंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी एलिजिबिलिटी निकालेंगे। ठीक, चलो भैया, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड आज थोड़ा गला खराब है तो दुबला भी हो गया हूँ मैं, बट कोई नहीं, कर लूंगा मैं, चिंता मत करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।